कई बार व्यक्ति चर्चाओं में ये बात सामने रखता है कि जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तो आध्यात्मिक प्रगति के साथ में जीवन को देखने वाले होंगे। 45 वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद निवेश की किसी अन्य प्रक्रिया के बारे में सोचने वाले होंगे। अभी 25-30 वर्ष के हैं तो ये खर्च करने का समय है। 35 वर्ष के हैं तो इमूवेबल एसेट की ओर जाने का समय है। 40 वर्ष के हैं तो कुछ और गोल सेट कर रखे हैं। हम खुद को वर्षों के साथ में कुछ इस तरह से बांध देते हैं कि आज की वो सोच 5 वर्ष के बाद में गायब हो जाती है और हम पुनः वहीं खड़े हुए प्रतीत होते हैं जहां 5 वर्ष पूर्व थे। आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाने के लिए कोई लक्ष्य संधान करने वाली उम्र नहीं होती। व्यक्ति जिस क्षण जहां है, जिस तरह की प्रक्रियाओं के साथ में है, वहीं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को लेकर चलने वाला हो सकता है। जिस भी कामकाज में हम आनंद के साथ चल रहे हैं, कोई भी भार नहीं है मन पर, एक्सपेक्टेशंस और जो डिज़ायर्स की अप्रोच होती है उससे बहुत दूर हैं हम, तो वहाँ पर भी आध्यात्मिक प्रगति है। किसी भी बात पर गहन विचार चल रहा है, वहाँ पर भी आध्यात्मिक प्रगति निकल कर आती है। सुबह सुबह 15 से 20 मिनट एकांत में बैठे ध्यान की ओर गए, गायत्री मंत्र उपासना की ओर गए और साथ ही साथ में कुछ अध्ययन के विषय का आधार को लेकर चलने का हमने कार्य किया। वहाँ पर भी हम आध्यात्मिक स्पंदन के साथ में हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा है और वो बात नकारात्मक होने की वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं रही है, तो वहाँ पर भी हम आध्यात्मिक आनंद के साथ में हैं। नौकरी पेशा जीवन से रिटायर हो जाएंगे, व्यापारिक जीवन के पूरे ही जो जिम्मेदारी के आधार हैं वो जब अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर चुके होंगे तो फिर कोई नया उद्देश्य बनाएंगे, सामाजिक सेवा की ओर जाएंगे, रुपया पैसा कमा लेंगे, उसके बाद दान पुण्य की स्थितियों को देखने वाले होंगे। अभी तो स्वयं की स्थितियों को देखना है। ये गफलतें कई बार व्यक्ति अपने साथ में बांध कर खुद को एक टाइम गैप देने का कार्य करता है। जिस तरह से कल का जो आधार हम लेकर चलते हैं और उसमें गफलतें लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह से हम स्वयं को इस तरह से बांधने वाले भी होते हैं। ये हासिल कर जाऊं, उसके बाद में पूरे तरीके से निश्चिंत रहूंगा। व्यक्ति 24-25 वर्ष की उम्र में एक सपना देखता है कि एक बार यहाँ जॉब की पोजीशंस को एस्टेब्लिश कर जाऊं, बिजनेस में अपनी जो एक बेसिक अप्रोच है उसके साथ में चलने लग जाऊं, फिर कोई दिक्कत दुविधा नहीं है, आराम से चलूंगा। कुछ ही वर्षों के बाद में वो प्रक्रिया और बदल जाती है। मन के भीतर कोई और भाव निकल कर आने वाले होते हैं और ये प्रक्रिया व्यक्ति के साथ में निरंतर तौर पर चलने वाली होती है और फिर आखिरकार व्यक्ति वृद्धावस्था के साथ में यही सोचता है कि ये लक्ष्य बनाए थे, इस तरह चलना था, किंतु कहीं पर भी पहुंच नहीं पाए। हम सिर्फ और सिर्फ तारीखों के साथ में खुद को उलझाते चले गए। इसी वजह से जो क्षण अभी वर्तमान के साथ में चल रहा है, वहीं पर भले ही आध्यात्मिकता हो, जीवन का आनंद देखना हो, कर्म की पूरी ही प्रखरता को देखकर चलना हो, उसी उद्देश्य को आज इसे क्षण जीवन के भीतर उतारने का प्रयास किया जाए। यकीन मानिए एक बहुत बड़ा बदलाव जीवन के भीतर आने की शुरुआत होती चली जाती है। अन्यथा हम ऐसे ही खुद को उलझाते रहते हैं। इसी वजह से जिस भी प्रकृति को देखना है, कोई हुनर विकसित करना है, आज क्या 15 मिनट निकाले जा सकते हैं? एक बार हम स्वयं से ये प्रश्न पूछें कि क्या इन 24 घंटों के भीतर ऐसे 15-20 मिनट भी हमारे पास में नहीं रहे जहां हम अपने हुनर के साथ में, अपने रुचिकर कार्य के साथ में चल सकते थे? जवाब आएगा कि हैं, और ये व्यवस्थित आधार हमको लेकर चलना है। आप देखिए कि वहीं से एक बदलाव उस क्षण जीवन के भीतर आने लगता है। तो इसी वजह से हम आज ही एक बार ये महसूस करने वाले हों कि ये समय किस तरह से अपने साथ में हम जोड़ भी रहे हैं और किस तरह से स्वयं को एक नएपन के साथ में लेकर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस चर्चा के बाद ज्योतिषीय आधार पर देखा जाए तो आप ये देखिएगा कि शनिदेव की जब भी दृष्टि दशम भाव पर होती है
भले ही वो तीसरी दृष्टि हो, सातवीं दृष्टि हो या फिर 10वीं दृष्टि हो, व्यक्ति निर्णायक मौकों पर कर्म में आलस्य को खोजता हुआ प्रतीत होता है। बुध यदि क्षीण स्थितियों के साथ में हो, बुध यदि पापी ग्रहों के साथ में युति किए हुए हों, या फिर कोई भी ऐसे ग्रह से दृष्टिगोचर हो जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर कहीं न कहीं निराशाओं के भाव लेकर आते हैं, और ऐसी बुध के रिफ्लेक्शन की जो एस्पेक्ट है 10th हाउस पर होती है, तब भी व्यक्ति अपने साथ में एक अलग नेगेटिविटी के साथ में इग्नोरेंस की अप्रोच को देखने वाला होता है, जो उसको सिस्टमेटिक ड्राइव के साथ में नहीं लेकर चलता, उसको उस लेवल के साथ में नहीं लेकर चलता जिसकी एक्सपेक्टेशन उसको होती है। इसी वजह से जब भी हम बुध और शनिदेव की ऐसी दृष्टि को दशम भाव पर देखने वाले हों, भीतर आलस्य की प्रवृत्तियां लगातार आ रही हो, तो ऐसी उपासनाओं के साथ में जुड़ते हुए व्यक्ति को एक स्थिरता भी बहुत आसानी से मिलने वाली हो सकती है। इसी वजह से हम एक बार विचार करें कि यदि आलस्य निरंतर आ रहा है, बुध की अंतर्दशा का आधार क्या चल रहा है, शनिदेव की महादशा और अंतर्दशा का आधार क्या चल रहा है, गोचर में शनिदेव दशम भाव को देख रहे हैं या फिर जन्मकालिक आधार पर शनिदेव दशम भाव की स्थितियों को देख रहे हैं, तो ये प्रारूप निकल कर आते हैं और व्यक्ति जैसे ही वहां से स्वयं को व्यवस्थित करता है, भीतर की घबराहटों को हटाता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 26 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में 8:27 रात्रि के अंतराल तक रहेगी। उसके बाद यहाँ चंद्रमा मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि आधार शनिवार रहेगा और साथ ही साथ में चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग साथ में है। किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, आसानी से गतिमान हो सकते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां आलस्य आप पर हावी हो सकता है, उससे आप संभलिएगा। जब भाग्य का सहयोग हो और आलस्य हावी हो तो व्यक्ति स्वयं को बारंबार जगाने का प्रयास करने वाला जरूर रहे। यहाँ भाइयों के साथ में संबंधों में जो उतार चढ़ाव बने हुए थे, वहाँ सुधार की प्रक्रियाएं अब बेहद अच्छे से देखी जा सकती है। लेखन संबंधी कामकाज में स्थिरता आपके लिए बनी रहेगी। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में चलिएगा। और वहीं जो थकावट कई बार कामकाजी जीवन के साथ में हावी रहती है, ये तनाव हावी रहते हैं कि इस इंटरव्यू में कैसे हम खुद की अप्रोच को लेकर चलेंगे, ऐसी सारी ही स्थितियों से स्वयं को आपको संभालने की ज़रूरत रहने वाली होगी। वहाँ अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच को आप लेकर चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए कामकाज में भी बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। ये स्पष्टता आप अपने साथ जरूर रखें। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव आकस्मिक तौर पर सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। तनावपूर्ण आधार में आप चलें और कोई भी ऐसे शब्द कह दें जो अगले व्यक्ति को अव्यवस्थित करें, ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचने का प्रयास करने वाले हों। यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातक कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में एक अलग उन्नति स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में तीव्रता आपके लिए निकल कर आने वाली हो सकती है। और वहीं वृषभ राशि के जातक वायु जनित विकारों से सावधान रहें। खान पान पर आप जितना नियंत्रण रखकर चलते हैं उतना आपके लिए बेहतर। जो भी विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर किसी भी और कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, उस हिसाब से इस दिवस विशेष को व्यवस्थित कहा जाएगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए ऊर्जा के साथ में निरंतर गतिमान है। आप किसी भी नए लक्ष्य के साथ में चलना चाहते हैं, शाम के समय तक उसकी पूर्ति साथ में लेकर चल सकते हैं। यहाँ किसी भी तरीके के रुपए पैसे के लेन देन की स्थितियों को लेकर चलना है तो सुबह का समय अंतराल सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। अत्यधिक स्तर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाने से बचिएगा।
संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह की स्थितियों को आप हावी नहीं होने दें, ये प्रयास आपको करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या फिर क्रिएटिव फील्ड के साथ में अपनी इंटेलिजेंस को रखने वाले होते हैं। बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए निकल कर आने वाले हो सकते हैं। आज कोई भी निर्णय की प्रक्रिया तीव्रता के साथ में निकल कर आती है तो उसको अपनाकर चलना आपके लिए ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आते हुए आकस्मिक मानसिक तनाव आप पर हावी हो सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए बने हुए, व्यापारिक जीवन में जो फाइनेंशियल बर्डन बनी हुई है, किसी भी एक्सपेंशन की तरफ आप गए और वो जो बर्डन निकल कर आई है उससे कैसे संभला जा सकता है और किस तरह से स्पष्ट जवाब के साथ में अपनी स्थितियों को यहाँ संभाला जा सकता है, इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। ये निवेदन भी यहाँ हम आपसे करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति विशेष शत्रुवत आधार आपके लिए लेकर चल रहा है उससे भी बातचीत के अंदर बहुत अधिक सावधानी आप बरतने वाले हों। कामकाजी जीवन में कोई भी कमिटमेंट आपने किया था उसकी पूर्ति के जो आधार होते हैं उसके साथ स्वयं को आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में व्यवस्थित बेहतरी आपके लिए निकल कर आने वाली हो सकती है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर आपके लिए प्रगति के प्रतिमान बने हुए हैं, परंतु कहीं न कहीं भाग्य का संघर्ष दुविधाओं को भी दे सकता है। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग बना हुआ, जहां दूसरे लोग किसी भी कामकाज को सप्ताह के अगले सिरे के साथ में टाल चुके हों, आज आप अपनी संकल्प शक्ति के साथ में चल रहे हों कि नहीं, जो कार्य सामने है उसकी पूर्ति के साथ में ही चलने वाले होंगे। इस एक आशा को अपने भीतर आप यहाँ निरंतर प्रज्वलित करके चलने का प्रयास करें। यहाँ सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय में चलते हुए अपनी क्षमताओं के साथ में आप पूर्णतया विश्वास के आधार को स्थापित करके चलिएगा और यही वो समय अंतराल है जहाँ व्यापारिक जीवन में नए लोगों से आपका जुड़ाव हो सकता है। ये जुड़ाव भी प्रगति के आपको अलग अवसर देने वाला होगा। और वहीं सोलर संबंधी कामकाज, विद्युत संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तब भी बेहतरी आपके लिए निकल कर आने वाली हो सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। पारिवारिक जीवन के साथ में चलते हुए छोटी छोटी बातें जो कई बार मानसिक तनाव को लेकर आती है, उससे कैसे दूर रहा जा सकता है, कैसे इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर बढ़ा जा सकता है, ये बात अपने साथ आप जरूर जोड़ते चले जाइएगा। और वहीं कन्या राशि, अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां आपको यहां विचलित करने वाली हो सकती है, उसे संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर आपको कोई भी नए कार्य की जिम्मेदारी मिलती है तो वहाँ पर भी रिएक्टिव होने से बचें। एक्सपीरियंस आपको लग रहा है उस क्षेत्र विशेष का साथ में नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ पहुँचने वाले होंगे, उन सारी ही दुविधाओं से दूर हटकर एक बार उस कामकाज के साथ जुड़ने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये निवेदन यहाँ आपसे करेंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी रह सकती है, परंतु आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से आपको यहाँ पर बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, ये भी बात अपने भीतर तक आप आत्मसात करके ज़रूर रखने वाले हों। कन्या राशि के जातकों के लिए इसी समय अंतराल में जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है उसमें कमी आ सकती है, जो एक भीतर से सेटिस्फेक्शन निकल कर आता है। जब भी उसमें कमी होती है तो व्यक्ति विचलित होता चला जाता है, उससे भी संभलने का प्रयास करना अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं तुला राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जिसका कोई भी रोटेशन का बेस सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था, वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर ख्याल रखें। घर परिवार की ओर से महत्वपूर्ण सलाह को अनदेखा करने से बचें। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करें। सुबह सुबह की ऊर्जा प्रभावी स्तर के ऊपर आपके दिवस को गतिमान करने वाली हो सकती है। तो वहीं पर मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से
स्वयं को आप सावधान रखने का प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको जीवन में अपनाकर चलना है तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। इसमें हम कोई भी नकारात्मकता के सिरे आपके लिए नहीं देखते। गृहस्थ पक्ष के साथ और संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा, ये भी एक मेजर पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि दोस्तों के साथ में जो भी समय बीते उसमें आप अपनी टाइम लिमिट को डिसाइड करके ज़रूर रखें, अन्यथा इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं जो कामकाज में कमिटमेंट की अप्रोच होती है वो पीछे छूटने वाली हो सकती है। वृश्चिक राशि, प्रथमतया रक्त संबंधी विकारों से आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन में भरपूर तरीके से ऊर्जावान होकर चलना आपके लिए बेहद अच्छा है। जो भी आप यहाँ डिसिप्लिन की अप्रोच को अपने जीवन के भीतर अपनाकर चलते हैं और उसके साथ में ही सारी ही प्रवृत्तियों को देखते हैं, वहाँ से आपके लिए बेटरमेंट के नोट निकल कर आने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के सिरे रहने वाले होंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि आकस्मिक निराशाओं के भाव कई बार जो निकल कर आते हैं किसी भी कामकाज को करते हुए, जो उस कार्य से व्यक्ति को पूर्णतया दूर कर देते हैं, वहाँ से भी स्वयं जुड़ाव रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी, ये एक निवेदन। वहीं ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आज यहाँ आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित स्थितियों में आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाजी जीवन में क्लैशेज होने की पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही है, तो वहाँ पर भी कितना धीमापन बनाकर रखेंगे, इस एक प्रक्रिया के साथ में आप जरूर चलते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि बनी हुई है, ऐसे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपना कर रखें। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो वहाँ पर भी प्रक्रियाधीन हुआ जा सकता है। किसी भी तरीके के कंपैरिजन की अप्रोच से वहाँ आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर विद्या अध्ययन संबंधी स्थितियों में जो भटकाव बने हुए थे, पुनः वहाँ पर स्थिरता के निरूपण सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं। और वहीं ये स्पष्टता अपने साथ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में कोई शुरुआत आप कर चुके हैं, अब आपको लगता है कि कुछ एड ऑन करने की तरफ जाना है, इंस्टेंट डिसीजन की अप्रोच को अपने साथ में अपना कर चलना है, तो उस लिहाजा भी ये समय विशेष को आप स्वयं के लिए शानदार मानकर चलिएगा। निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ना बेहद आवश्यक रहेगा। चंद्रमा की स्थितियां रात्रि समय अंतराल में परिवर्तित होंगी, उसके पहले धनु राशि के जातकों के लिए भाग दौड़ सिरेबद्ध तौर के ऊपर यहां सकारात्मकता को लेकर आती चली जा रही है। वहीं मकर राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में जो बेहतरी आप देख रहे हैं उसको पूर्णतया अपने साथ में जोड़कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। इसी के साथ में जो यहाँ रुग्णता आपके साथ में पनपी हुई थी, शारीरिक और मानसिक थकान लगातार परेशान कर रही थी, शारीरिक थकान के लिए यहाँ पर जो रेस्टिव अप्रोच हो सकती है उसको लेकर चलें। मानसिक थकान को दूर हटाने के लिए मेडिटेशन या फिर किसी भी रुचिकर कार्य के साथ में जुड़कर जीवन को देखना, ये भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं जो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में इस सप्ताह के साथ में इतने बेहतर परिणाम नहीं आए हैं, शनिवार और रविवार के दिवस में किसी भी निराशाओं के आकस्मिक घेरे में आप स्वयं को लेकर चलने वाले नहीं हो। ये स्पष्टता स्वयं को आप देने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से नई स्ट्रेटेजी के साथ में अगले सप्ताह में बढ़ा जा सकता है। अवकाश के इस दिवस को कैसे यहाँ पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस में लेकर आएंगे, ये एक प्रॉमिसिंग अप्रोच आप अपने साथ लेकर जरूर चलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी, परंतु अति आत्मविश्वास की स्थितियों से आप बचिएगा। जो कार्य वर्षों से करते आए हैं, आज लगता है कि इस कार्य को तो आसानी से पूरा कर देंगे, क्या दिक्कत है, क्या दुविधा है, उसी रूटीन के अंदर चलता हुआ व्यक्ति कई बार अपने कार्यों के साथ में संघर्ष देखता है, उससे संभलने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया जुड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करने वाले हों। यहाँ आपके लिए पराक्रम में वृद्धि रहेगी,
तो साथ ही साथ धनागमन के सिरों को आप व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ता हुआ देखने वाले होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के साथ ही साथ जो भी संबंध विकसित होने वाले होंगे वो भी बेटरमेंट के नोट देते चले जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जो एक कंफर्ट लेवल बनना चाहिए वो आपके साथ में आज स्थापित रहता हुआ नजर आता है। मीन राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं, सकारात्मकता के साथ आप स्वयं को लेकर चल रहे हैं। यही वो समय अंतराल है जहां पर मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि रहेगी। किसी भी रिलेशन को आप अपने साथ में डेवलप करते हुए चले हैं तो अब वहां से कोई भी संकेत भावी जीवन के मिल रहे हैं तो उनको भी अपनाकर चलने की पूरी जरूरत यहाँ आपके लिए है। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कामकाज को आगे बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में वृद्धि के सरोकार आपके लिए यहाँ पर रहने वाले होंगे। और वहीं अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई भी मुलाकात कामकाज में निकल कर आती है दोपहर के बाद में तो वो आपको निर्णायक तौर के ऊपर करियर में बढ़त देने वाली हो सकती है। उस व्यक्ति विशेष के साथ में आप भावी जीवन की स्थितियों को अलग तरीके से देखने वाले हो सकते हैं और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। तो ये था 26 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।